अभी कुछ बात थी, कभी कभी कोई स्टेशन कट जाता है तो उसमें क्या आदमी के हाथ है, लेकिन कुछ बात है कि सभी लोग कुछ कुछ कामना करके आते हैं। ये कामना का लोक है, दूसरा इसको रजोगुण का लोक भी बोलते हैं। तो कामनाएं सबकी रहती है, कुछ कुछ तो हर किसी की पूरी हो जाती है, पर सारी तो किसी की भी पूरी नहीं होती। एक आधार किसी की हो जाती है, लेकिन फिर भी क्या है कि ये जीवन है, इसमें समझदारी क्या है। जैसे तो सबकी अब अपनी समझ से वो ठीक ही करते हैं, फिर भी गलत या दुख आता है तो वो जैसी जिसकी समझ है उसके अनुसार आता है। अब किसी की समझ जैसी है उतना ही प्रयोग करेगा, इसमें कोई क्या कर सकता है। अब कमी क्या है, अगर भाई समझ की कमी है तो ये समझ की कमी, इसका नाम ज्ञान है। समझ बढ़ेगी, संसार की भी समझ बढ़ती है, भाई ये चीज़ मुझे मालूम है, ये कैसे निकलेगा। और एक ये जो संसार की समझ है, ये दुनिया के रास्ते में तो ज्ञान है, लेकिन कल्याण या परमात्मा आत्मा के रास्ते में अज्ञान है। क्यों? क्योंकि जितना बाहर का समझेंगे जानेंगे बाहर के उसमें, तो आत्मा का उतना ही आवरण बढ़ जाएगा, उसके ऊपर परतें बढ़ जाएंगी। और जितना इसका कम करके उसकी तरफ, तो उसके आवरण हटेंगे। तो अभी आप लोग कोई भी है, कैसे भी है, इधर आए हैं, अब ये तो सौभाग्य है। ये जगह देखो कितनी ऐसे ही है, ये भी है, वो भी है, और भी है, पीछे भी है। कोई कहे बढ़िया जगह है, तुम भी कहो अच्छा है, लेकिन ये पड़ी रहती है। हम आ गए तो अभी ये ठीक है, नहीं तो यहाँ कोई कुत्ता भी नहीं आता है। हाँ, गर्मी में कोई ज़्यादा आके बैठ जाता हो तो पता नहीं, पर ऐसे में हवा नहीं लगेगी तो वो भी नहीं बैठेंगे। पर कहने का ये है कि चीज़ें पड़ी रहती हैं, क्यों नहीं मिलती, क्यों नहीं कोई आता, योग्यता नहीं है। इसलिए योग्यता के बिना चीज़ घर में भी हो तो भी नहीं मिलती। अरबपति के घर में सब कुछ है, पर उसका भाग नहीं है तो वो प्रयोग नहीं कर सकता है। और जिसके भाग में होगी उसको जंगल में भी आ जाएगी। तो इन चीज़ों के लिए ज़्यादा आदमी को मेहनत की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें पिछले कर्म से मिलती हैं, इस समय जो आपको मिल रही है, और जो अब करेंगे आप वो मिलेगा आगे। पहले आप जो करके आए हैं वो इस समय पा रहे हो, और अब जो करोगे वो आगे पाओगे। तो ये नया रास्ता चलने का केवल एक मनुष्य जीवन में ही है। बाकी जितना भी जीव जंतु है वो सब अपना पुराना भोग पूरा करता है और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। इंसान होने के बाद वापस जाना बड़ी हानि है। वापस कब जाते हैं? जब कोई आदमी गलत काम करता है तो फिर वो उसको नीचे भेज देते हैं। जैसे कोई सरकारी आदमी हो, कुछ भी हो, गलत करे तो उसके प्रमोशन कम कर देते हैं, तो इसलिए उसको पीछे हटा देते हैं। तो ऐसे ही कुछ अब गलत क्या है, एक तो पता होता है, एक पता भी नहीं होता, तब भी कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो उसमें क्या होता है कि जाने अनजाने कुछ भी दूसरे का हक मारना, किसी को तकलीफ पहुंचाना, ये सारा गलत होता है। अब दूसरे का हक कौन मारता है? जैसे कुत्तों में कोई चीज़ डालो, बंदरों में, तो ज़्यादा ताकत वाला अपनी भी ले लेगा
औरों की भी ले। तो ऐसा जानवरों में, ऐसा आदमी जब करता है कोई कि अपना भी ले ले और दूसरे का भी, तो वो कहाँ जाएगा? जानवर। क्यों? क्योंकि ऐसा जानवरों में है, जानवरों में चला जाएगा। हमारे गुरुदेव एक बार बोलते थे कि भावों से गति है, जैसे जैसे जिसके भाव होते हैं वैसे गति होती है। और भगवान ने गीता में बोला है कि अंत काले च मामेव, यानी कि अंत काल में जैसा भी स्मरण भाव करके कोई शरीर छोड़ता है वैसी गति होती है। पर अंत काल में ज़्यादातर वही होगा जो जीवन में ज़्यादा जिया होगा, वही आएगा। ऐसा तो बहुत कम होता है कि कुछ नया आ जाए, वो तो कोई योग ऐसा लग जाए। फिर भी ये है कि भाव से गति हो जाएगी। लास्ट में इतनी छूट है कि जैसा भी भाव आया वैसा गति हो जाएगी। तो बोलते हैं एक आदमी के पास बहुत है, सामान पड़ा है, कईयों के पास रहता है, वो खा भी नहीं सकता है और दूसरे को खाता भी नहीं है। तो ऐसा किस में होता है? ऐसा जो होता हो जहाँ, वो ऐसी जगह पर पहुंच जाएगा। ऐसा किस में होता है पता है? कुत्ते में होता है। कुत्ता भले उसके आगे पड़ा रहे, खाएगा भी नहीं और खाने भी नहीं देगा। तो इसलिए ये भाव है, ऐसा भाव उस जिस आदमी का होगा तो वो ऐसी गति में चला जाएगा, क्योंकि ऐसी जगह वहाँ पर है। कोई कहता है अग जी ये गलत काम करता है, तो डर के रहता है। तो वो डर के रहता है तो डरे हुआ कहाँ पर जाएगा? ये बिच्छू है, बघेरा है, सांप है, इनको कोई मना थोड़ी कर रहा है बाहर मत आओ, पर इनने फिर भी डर लग रहा है। भाई हमारे में कुछ ऐसा है, बाहर गए तो कुछ प्रसाद अच्छा मिल जाएगा, तो इसलिए ये छुप के रहते हैं। ऐसी वो आदमी को ऐसी गति मिलेगी, क्योंकि वो डर है ना, भय, तो ऐसा यहाँ पर है, तो ऐसी गति उसको शरीर मिल जाएगा। ऐसे भावों से गतियाँ होती हैं। तो ये दूसरे का हक मारना, गलत करना, ये जानवर गति है। और अपने हिस्से में से दे दे और दूसरे का भी दे दे, तो ये देव गति है। और 10 ले ले और 10 दे दे तो ये यहाँ की गति है, मनुष्य रहेगा यहीं का ही। और इसके आगे भी वो सब भला करके कुछ भी दुनिया की चीज़ ना चाहे तो फिर वो इससे आगे परम तत्व की ओर चल पड़ेगा। कोई भी कर्म निष्फल नहीं जाते, यदि हम नाशवान नहीं लेते तो वो हमारे अविनाशी में मदद करते हैं, हर एक चीज़ काम करती है। तो इसमें ये है कि जो मनुष्य का जीवन है, ये आदमी अपनी छोटी छोटी कामनाओं से फुर्सत ही नहीं पाता है, इन्हीं में उलझा रहता है। इससे क्या है कि कोशिश करके कैसे भी थोड़ा सा संसार की चीज़ चाहिए तो भी और परमार्थ की चाहिए तो भी, जो सब प्रकार की उलझनों से पार है, परे है और अछूता है और पार कर सकता है सहज में बिना स्वार्थ के, वो तुम्हारा अंतरात्मा है, वो तुम्हारा सच्चा परमात्मा है, तुम्हारे अंदर बैठा है, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। उसी को भाव से वंदन करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करके उसका स्मरण गुणगान करो। इससे क्या होगा? तुम्हारा पुण्य होगा। जैसे सभी शास्त्रों में, कल भी हम रामायण पढ़ते थे तो उसमें आया कि राम जी का विवाह शादी आनंद का है, जो भी इसको गाएंगे सुनेंगे वो आनंद को पाएंगे। तो ये विधान है। जैसे कोई सीमा पर आदमी मार दे किस दूसरे को, जवान को, तो वाह वाह करेंगे, भाई इसने अच्छा काम किया, और वो यहाँ मार दे तो पकड़ लेंगे। तो ये मारता तो वही है, लेकिन वहाँ विधान ऐसा है और यहाँ विधान ऐसा है। ऐसे ही शास्त्र